दिल्ली में लॉकडाउन, लेकिन क्या इससे रुकेगी कोरोना की लहर? तो आज रात से शुरू हो जाएगा ये लॉकडाउन और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की एक नई किस्त जारी कर दी है। इस नई लिस्ट में तमाम वो पाबंदियां हैं जो जरूरी हैं इस चेन को तोड़ने के लिए। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली बंद, लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाता। क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। दिल्ली बंद, लॉकडाउन शुरू और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल को घेरा है। तैयारियों से लेकर एनसीआर के लोगों से भेदभाव तक पर सवाल किए हैं। आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं। जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी, और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश। तो इस बीच दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा? सबसे बड़ी बात, मेडिकल सर्विसेज बिल्कुल ओपन रहेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मेडिकल सेवाओं के साथ साथ जरूरी सेवाएं भी आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ 6 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद अब दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है, एटीएम तक लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब नजारा शराब की दुकानों पर नजर आया, जहां जान से ज्यादा जाम की फिक्र थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही 1 हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया, दिल्ली के गोल मार्केट में जो शराब की दुकानें आप देख पा रहे हैं, बम्पर भीड़ लग गई है। यहाँ पर बाकायदा लोग लाइन लगाकर शराब खरीदने लगे हैं। ये देखिए, ये इस तरफ से बाकायदा लंबी कतार लग गई है। जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो शराब की दुकान पर बाकायदा जो कतार है उसको करा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का शराब की दुकान पर पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये गोल मार्केट की दुकान है। ये अचानक से इतनी लंबी लाइन क्यों लग गई है? लॉकडाउन है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से पहले से शराब इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, आपने 2 बोतल ली? नहीं जी, हम तो आज के लिए ली, कल के लिए कल देखेंगे। कल देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो शराब की दुकान है वहाँ पर भीड़ लग गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि रात 10 बजे से सोमवार तक कंप्लीट जो कर्फ्यू है उसका ऐलान किया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही छूट होगी। हम कुछ और लोगों से ये लॉकडाउन की वजह से लाइन लग गई क्या सर? जी लॉकडाउन तो जैसे ही लाइन लग रही है, लॉकडाउन के तो जैसे लाइन लग रही है। इसी वजह से तो इकट्ठा भी करना है स्टॉक? स्टॉक इकट्ठा भी कर लेंगे क्या? हाँ, जब भी तो ले जाए पेटी तो पूरी पेटी लेके जाएंगे, इकट्ठा भी करेंगे। आप देख पा रहे हैं, जरा कतार देखिए, ये देखिए लंबी कतार है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ, अगर दूसरी साइड पर देखेंगे तो वहाँ पर भी शराब की दुकानें हैं। भारी भीड़ लग गई है। शराब की दुकानों पर लोग 1 बोतल 2 बोतल 4 बोतल लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अब एक टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद बवाल न हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान एक आया है। ये से भीड़ लग गई यहाँ पे। सिंगल आदमी तो पेटी मत देवे, पीछे हटो भाई। तो ये देखिए यहाँ भर के ले जा रही है। हुआ है थोड़ा हाँ, खुला हुआ, एक पेटी है बस। एक पेटी है। तो ये क्या लॉकडाउन की तैयारी है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर जैसे पीने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे इकट्ठा जैसे बांट लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे। लॉकडाउन की तैयारी, और जिस तरीके से लोग रिक्शे में पूरी बोरियों में भर के भी शराब ले जा रहे हैं। अभी अभी लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, लेकिन लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। सामानों की तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन लॉकडाउन में से लोग पेटियों में शराब ले जा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से लगातार लोग। आप लोग क्या लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या ये पूरा, क्या आपको लगता है कि इसके बाद दुकान बंद होगी तो नहीं मिलेगा? तो रहे जी, बंद होगी तो इसलिए ले रहे हैं। तो कितना खरीद लिया आपने? जी 2 पेटी ली है जी। 2 पेटी ले ली? जी, 1 हफ्ते तक चल जाएगी। अच्छा, आगे की तैयारी के लिए? तो आगे की तैयारी के लिए जब देखेंगे केजरीवाल जी पिलाएंगे तो पियेंगे, तो नहीं पियेंगे। तो लगता है क्या कि यहाँ पर दुनिया कोविड से परेशान है, लेकिन आप लोगों को लगता है क्या कि शराब ज़्यादा जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, फिलहाल हमारे जो लोग होते हैं तो पीते ही हैं। पीते हैं। तो ये दिल्ली वालों की तैयारी लॉकडाउन की, 6 दिनों का लॉकडाउन लगा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बोरियों में और पूरी तरह से जो शराब का स्टॉक है हफ्ते भर तक खत्म ना हो, उसकी पूरी तैयारी कर रखी है दिल्ली वालों ने। तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोग किस तरीके से अपने जो स्थिति है गाड़ियों में भर भर करके पूरी अपना जो 1 हफ्ते का स्टॉक है वो रखने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से आगे भी लॉकडाउन चाहे जो हो, लोगों की चिंता इस समय ये है कि शराब का स्टॉक घर में होना चाहिए। बेशक पूरी दिल्ली कोरोना से कराह रही है, लेकिन लोगों की यहाँ पर प्राथमिकताएं अलग हैं। करोल बाग में लोग शराब खरीद करके घरों में पूरी तरह 6 दिनों का इंतजाम कर रहे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। सरकार की फिक्र देखिए कि इस चेन को तोड़ना है, लोगों को घर में रखना है, लॉकडाउन है, सख्त पाबंदियां हैं क्योंकि नियमों का पालन करवाना है। लेकिन लोगों की चिंता देखिए क्या है। सबसे पहले स्टॉक भरना है शराब का, और वही तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही, अरविंद ओझा, यही एक लापरवाही है। सरकार कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक लोग खुद से पहल नहीं करेंगे ये चेन नहीं टूटेगी। जी बिल्कुल, ये चेन नहीं टूटेगी। और शायद यही वजह है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाकायदा उन्होंने ये कड़े फैसले के बारे में जनता को बताया, और साथ ही बताया कि जो एलजी हैं उनसे मीटिंग में ये तय हुआ और कि ये कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, ऐसा लग रहा है लोगों को पहले से ही अंदेशा था। गोल मार्केट में 3 से 4 दुकानें हैं, भारी भीड़ जमा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि गोल मार्केट, खान मार्केट और कनॉट प्लेस, इन 3 जगहों पर जो शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है, ये जो कनॉट प्लेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ तमाम जो गाड़ियां हैं, जो चहल पहल है, ये रात 10 बजे से नवजोत वो पूरी तरह से थम जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और आपको बड़ी चीज ये बता दूं कि पहले से ही चूंकि लोगों को यह मालूम है कि जो कंप्लीट कर्फ्यू होता है या जिसे आप लॉकडाउन कहते हैं, उसमें किन चीजों
के लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, तो वही लगभग वही चीजें फॉलो होंगी। एसेंशियल सर्विस को छूट दी जाएगी, लेकिन ये जरूरी था दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के कई अस्पताल हैं जहां पर बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बताई भी कि इंतजाम को दुरुस्त करना, इसलिए ये 6 दिन बहुत जरूरी होंगे ताकि चेन को भी तोड़ा जाए और मेडिकल फैसिलिटीज को भी दुरुस्त किया जाए। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मेरे से, कि पंकज लेकर आए हैं। पंकज जैन गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां का हाल क्या है जरा देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बीच हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या पाबंदियां हैं, लेकिन साथ ही तस्वीर आप इस वक्त देख लीजिए। दिल्ली के जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं वहां पर पहले से जिन यात्रियों के पास टिकट है, जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करवाया हुआ था, उनकी भीड़ ज्यादा नजर आ रही है फिलहाल। हालांकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लॉकडाउन का ऐलान हुए, यहाँ पर ऐसे लोग फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे हों। जितने भी लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो खुश नसीब हैं कि उन्होंने पहले से ही टिकट करा लिया था और उन्होंने यहाँ पहुंचकर ट्रेन में बैठना बहुत ज़रूरी समझा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए सड़क पर चलने की छूट है। ऐसे तमाम लोग जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग जो बस यात्रा करना चाहते हैं, वो टिकट दिखाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और हवाई यात्रा करने वाले लोग अपना हवाई टिकट दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लॉकडाउन रहेगा उस दौरान दिल्ली पुलिस की भी अहम जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वैलिड ID कार्ड सभी का चेक करना होगा। जरूरी सेवाओं जैसे सब्जियां, दूध, मेडिकल सेवाएं, दवाइयां, ये तमाम जो दुकानें हैं और इनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो अपने वाहनों को लेकर ई-पास के जरिए बाहर निकल सकते हैं। जो दुकानें हैं इस तरह की जरूरी सेवाओं की वो खुली रहेंगी, लेकिन इसके अलावा स्कूल पहले से ही पूरी तरह बंद हैं। सिनेमा हॉल जो कुछ क्षमता के साथ खोले गए थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। बार, रेस्टोरेंट दिल्ली में बहुत अधिक हैं, उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मॉल पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे जो जरूरी सेवाओं की दुकान है वो खोली जा सकती है अगर मॉल खुलता है तो। और तस्वीरें हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखा रहे थे। तो एक तरफ कोरोना का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। कल वीकेंड लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। इसी दौरान दिल्ली के दरियागंज इलाके में दंपति को पुलिस ने जब बिना मास्क के पकड़ा तो पुलिस से ही वो उलझ गए और मामला बढ़ा तो FIR दर्ज करनी पड़ी। तो समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आ रही। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग को क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई कितना को रहेंगे, हमको तुम्हारे पास आने की तो क्या हमारी गाड़ी को क्यों रोकी, हमारी गाड़ी को क्यों रोकी? क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है। अरे ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं आता, आंखों में नहीं जाता। इसे कहते हैं एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी। जो करना है कर लो, ले लो, चलो पब्लिक का। रविवार को दिल्ली में जब वीकेंड लॉकडाउन था तब ये जोड़ा बगैर मास्क के कार से सड़कों पर नजर आया। कल शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के दरियागंज इलाके में जब पुलिस ने रोककर बगैर मास्क के सड़क पर निकलने के जुर्म में चालान काटना चाहा तो लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया। तुम्हारा देश है ये। बोलो क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? आराम से तुम चालान ले रहे हो मेरे से। नौटंकी काट रखी तुमने कोरोना के चक्कर में। कोई बात नहीं, लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। तेरे घर में नहीं आ रहा, समझ रहे? मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है, तो क्यों रोकी हमारी गाड़ी तुमने? लड़की ने SI पिता का रौब जमाने की कोशिश की, पुलिस वालों को बुरा भला कहा, PM CM सबको लपेट लिया। खास बात ये है कि इस जोड़े के पास कर्फ्यू पास नहीं था। कर्फ्यू पास है आप लोग के पास? कर्फ्यू पास है? अरे भैया जरूरी काम से जा रहे हैं। क्या जरूरी काम है? क्या जरूरी काम है? भैया के दोनों पर धारा 188 के तहत और 51B DDMA के तहत केस दर्ज किया गया। साथ ही चालान भी काटा गया। कार में मास्क न पहनने पर चालान को पिछले दिनों एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है। सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल बताकर बचा नहीं जा सकता। साफ है कि जो नियम आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उसे तोड़ने में लोग खुद ही बाज नहीं आते।
यही वजह है कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर 569 एफआईआर दर्ज की गयी, 323 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2369 चालान काटे गए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी रविवार को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। आगरा में तो लॉकडाउन तोड़ने वालों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हम लोग लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दरोगा जी विनीत राणा, रोहित आर्य, योगेश और हम लोग वहां गए थे, तो इन लोगों ने अचानक से मारपीट और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोरोना संकट को लेकर कितने लापरवाह हैं, उसकी एक और बानगी है ये तस्वीर। ये तस्वीर आजमगढ़ की है। शिव निहंवा बाबा की समाधि पर भक्तों की भीड़ देखिए। महामारी के खौफ पर बाबा के प्रति आस्था भारी नजर आ रही है। न मास्क न 2 गज की दूरी। शिव निहंवा बाबा शनिवार को ब्रह्मलीन हुए। पूरे पूर्वांचल में उनके अनुयायियों की खासी तादाद है। बाबा के ब्रह्मलीन होने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के मरीज इतने बढ़ गए कि संसाधन कम पड़ गए। ऐसे दौर में लोगों की खास जिम्मेदारी बनती है। साफ देखा जा रहा है कि लोग भी सख्ती नहीं मान रहे हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अगले 6 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। आज रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली बंद रहेगी। तो एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले, दिल्ली दहल गई और सरकार को सख्त फैसला लेना पड़ा। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ, अभी घंटे भर भी नहीं बीता, लेकिन तैयारी दिल्ली वालों ने शुरू कर दी है। तैयारी कहीं अस्पताल की नहीं है, ये तैयारी है शराब के ठेके की। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर लोग मरीज अस्पतालों में एम्बुलेंसों की कतार है, यहाँ लोगों की कतार दूसरी वजह से है, और वो है शराब खरीदने के लिए कि लॉकडाउन हफ्ते भर का हुआ है, तो उसकी इंतजाम, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, तो ये है उसके लिए हो रहा है। 6 दिन का व्यवस्था किया है। व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर। क्यों ये अचानक लॉकडाउन हुआ तो आप लोग आ गए? बिल्कुल सर, जब ही आ गए। क्या लगता है कि खत्म हो जाएगी? लॉकडाउन अचानक लगा दिया, इसीलिए जरूरत पड़ गई कि आना है। तो ये यहाँ की तस्वीर है और ये दिल्ली की हकीकत है कि दिल्ली में लोगों की जो प्राथमिकता है वो सिर्फ ये नहीं है कि 28,000, 25,000 जितने भी मामले आ रहे हैं, बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, शराब पूरी मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही 1 हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया, दिल्ली के गोल मार्केट में जो शराब की दुकानें आप देख पा रहे हैं, बम्पर भीड़ लग गई है। यहाँ पर बाकायदा लोग लाइन लगाकर शराब खरीदने लगे हैं। ये देखिए, ये इस तरफ से बाकायदा लंबी कतार लग गई है। जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो शराब की दुकान पर बाकायदा जो कतार है उसको करा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का शराब की दुकान पर पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये गोल मार्केट की दुकान है। ये अचानक से इतनी लंबी लाइन क्यों लग गई है? लॉकडाउन है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से पहले से शराब इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, आपने 2 बोतल ली? नहीं जी, हम तो आज के लिए ली, कल के लिए कल देखेंगे। कल देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो शराब की दुकान है वहाँ पर भीड़ लग गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि रात 10 बजे से सोमवार तक कंप्लीट जो कर्फ्यू है उसका ऐलान किया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही छूट होगी। हम कुछ और लोगों से ये लॉकडाउन की वजह से लाइन लग गई क्या सर? जी, लॉकडाउन तो वजह से ही लाइन लग रहा है। लॉकडाउन के तो वजह से लाइन लग रही है। इसी वजह से तो इकट्ठा भी करना है स्टॉक? स्टॉक इकट्ठा भी कर लेंगे क्या? हाँ, जब भी तो ले जाए पेटी के तो पूरी पेटी लेके जाएंगे, इकट्ठा भी करेंगे। आप देख पा रहे हैं, जरा कतार देखिए, ये देखिए लंबी कतार है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ, अगर दूसरी साइड पर देखेंगे तो वहाँ पर भी शराब की दुकानें हैं। भारी भीड़ लग गई है शराब की दुकानों पर। लोग 1 बोतल, 2 बोतल, 4 बोतल लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अब एक टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद बवाल न हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान एक आया है। ये आगे से भीड़ लग गई यहाँ पे। सिंगल आदमी तो पेटी मत दे पीछे हटो भाई। तो ये देखिए यहाँ दिल्ली में स्थिति भयावह है। भयावह सिर्फ इसलिए नहीं कि हर रोज 25,000 और या उससे ज्यादा मामले आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि अब बिस्तर नहीं बचा है।
पॉजिटिविटी रेट जो सबसे बड़ा डरावना पहलू है वो 30% तक पहुंच गई है। यानी हर 3 टेस्ट हो रहा है उसमें 1 पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी लगभग पूरी तरह से जो संसाधन हैं दिल्ली के वो सीमित संसाधन में अब काम रुकने लग गया है। लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है, लोगों को परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार भी अपने बिस्तरों को बढ़ाने में लगी है। कई तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम कुछ आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाएं। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है केंद्र पर कि जो दिल्ली का ऑक्सीजन है वो बाकी राज्यों को भेज दिया जा रहा है, इसीलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है। तो ये स्थिति है। इस बीच में वीकेंड लॉकडाउन भी हुआ, कई सारे बाजारों को बंद करने का जो बाजार समितियां हैं उन्होंने फैसला भी लिया है, लेकिन सड़कों पर भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बना हुआ है। और कहीं पर भी अभी हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति देखिए, पूरी तरह ट्रैफिक चल रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, लोगों के अस्पतालों में जाकर भी बिस्तर न मिलने की हालात और खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में सरकारों के बीच में भी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो मुश्किलें चौतरफा और मरीज पिसता हुआ। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अगर आप देखें तो ये जामा मस्जिद वाली सड़क है। दिल्ली की सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही है। ये बस देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए ये बस चली जा रही है, जो एक प्राइवेट बस है। तो बसों में सवारियां भी दिख रही हैं। हालांकि कुछ बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि लॉकडाउन ओपन हुआ है तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किस तरह से कराया जाएगा, ये अपने आप में चुनौती होगी। जो दिल्ली की सड़कों पर अमूमन, पुरानी दिल्ली इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज में, अमूमन जो ट्रैफिक रोजाना दिखता है उसी तरीके से ट्रैफिक यहाँ आपको दिखाई देगा। लोग काम पर निकल चुके हैं। अगर चाय की दुकान पर आप देखें तो लोग बाकायदा चुस्कियां लेते हुए भी दिखाई देंगे। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरों पर मास्क भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेहद गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर। और ऐसे में जबकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें से आपको कोई भी मास्क लगाकर बैठा, आपको बिना मास्क के यहाँ तमाम लोग बैठे आपको दिखाई देंगे। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये आप लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगाया भैया? मास्क प्रॉपर लगा लीजिए आप लोग, है ना, प्रॉपर मास्क लगा लीजिए। तो ये देखिए, ये फिलहाल की स्थिति है। और अगर आप देखें तो एक ऑटो में 3 से 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, ये एक ऑटो में 3 से 4-5 लोग, देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आखिर कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन वकार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी में भी हालात लगातार खराब होते हैं। शहर शहर किस तरीके का हाल है, हमारे संवाददाताओं की यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात में संक्रमण की त्रासदी बढ़ी है तो मंदिर मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सूरत सबसे प्रभावित इलाकों में से एक है और इसीलिए कम्युनिटी, जो समाज के अलग अलग तबका है, वो साथ आया है कि किसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। ये आप मेरे पीछे एक कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल है और इस स्कूल को यहाँ के जो वो लोग हैं जो शादियों में आपको टेंट मुहैया कराते हैं और समाज के दूसरे तबकों ने मिलकर आइसोलेशन सेंटर खोल दिया है। दरअसल जो सुदूर इलाका है सूरत का, ये 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर एक स्कूल में बना दिया गया, प्राइवेट स्कूल के भीतर 40 बेड, जिसमें 20 बेड पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस हैं। मनोरंजन के लिए टीवी भी रखा गया है, स्पीकर भी है और साथ ही एक पेशेंट, हालांकि 40 मरीज एक साथ। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है गुजरात के, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और उसके बाद सूरत। अब ऐसे में अगर व्यवस्था चरमराती है क्योंकि आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने भले ही सवाल उठाए हों सरकार के आंकड़ों पर, लेकिन अगर इस तरह बढ़ोतरी होती रही तो दिक्कतें बढ़ेंगी। कई सारे मंदिरों की ओर से भी इस तरह से क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। खाने के जिसके बस जो हो रहा है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी ओर से इस बड़ी त्रासदी में इंसानियत दिखाए ताकि जो जरूरतमंद हैं मुफ्त
उन्हें एक आइसोलेशन सेंटर मिल जाए। ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही है, हाइपोक्सिया की शिकायत हो रही है, दूसरी वेव ज्यादा खतरनाक है, कम उम्र के लोगों को भी चपेट में ला रही है। ऐसे में ऐसी व्यवस्थाएं, जन भागीदारी मिसाल भी बनेंगी। कम से कम सूरत ने यह तस्वीर दिखा दी है। फिलहाल सूरत ग्राउंड जीरो में प्रदीप गुप्ता के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। डीआरडीओ की मदद से लखनऊ में 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और इसके लिए रात दिन काम शुरू हो चुका है। ये अवध शिल्प ग्राम है और हम पहले आपको अवध शिल्प ग्राम को दिखा देते हैं। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये अवध शिल्प ग्राम है, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े औद्योगिक मेले लगते हैं, लेकिन अब इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है और डीआरडीओ और राज्य सरकार इसे रात दिन मिलकर बनाने में जुटी है। ये तमाम आपको जो लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं दिन रात काम करते हुए, दरअसल डीआरडीओ के और यूपी गवर्नमेंट के ये लोग हैं और कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। हम आपको अंदर की स्थिति दिखा दें। ये इस तरह के हॉल हैं इस अवध शिल्प ग्राम में और इस तरह के इस हॉल में बेड्स लगाए जाने हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में यहां पर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो शुरू हो जाएगा। इसमें रक्षा अनुसंधान जो संगठन है, डीआरडीओ है, इनके लोग यहां पहुंचे हुए हैं और बेड से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, इन तमाम चीजों की तैयारी शुरू हो चुकी है।